बहुत ये है, सफाइयाँ दे रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया था, ऐसे गलती हो गई। और गलती एक बार होती है इंसान से, अगर गलती से फ़ोन लगता है तो एक बार होता है, 3-4 रात रात को तुम कॉल कर रहे हो, वो भी इतनी बार, तो वो गलती नहीं होती है ना। जानबूझ बहुत अच्छी है ना। और अच्छा है ना। और शादी भी नहीं हुई है उसकी, अच्छा है, बात करो भाई, ठीक है। हमारे प्यार में ही कुछ कमी रह गई होगी। अब देखो भाई, हम लड़की को नहीं बोल सकते कि लड़की ऐसी है, क्योंकि लड़की ने रिप्लाई नहीं किया है। अब लड़की अगर सामने से भी करती है, अगर लड़का खुद करता है तो लड़के की गलती होती है। जो करना है आप करो, लेकिन जितना जल्दी हो ना आप चले जाओ कमाने के लिए, ठीक है। इधर भी आने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंजॉय करो, खुश रहो, है ना। मेरा क्या है, मैं कहा अब मुझे मैसेज मत करो, सफाइयाँ मत दो, क्योंकि मुझे टेंशन होती है, माइग्रेन होती है, आपको तो कुछ नहीं होता। मैंने कॉल की उनको, रो रही थी मैं, तो उन्होंने क्या किया, पता नहीं गेम खेल रहे थे या किसी और से बात कर रहे थे, और मेरी जो कॉल थी वो चैट ये म्यूट कर दी थी। बोलना है ना, चाहे वो मजाक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान जानता है। अरे इतना कुछ करने के बाद किसी को ये बोल, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो ऐसे ही ये हो रही है, तो ऐसे ही ये कर रही है, तो ऐसे टेंशन ले रही है, वो तो गलती से। मैं कहा गलती मैं भी कर देती हूँ, मैं भी लग पड़ती हूँ करने मैसेज, फिर बोलूँगी लव यू बोल दूँगी, और फिर सॉरी बोल दूँगी, आप क्या बोल सकते हैं। लेकिन मैं खुश हूँ और खुश रहूँगी। ऐसे इंसान के लिए नहीं रोना चाहिए जो आपको वैसे रुलाता हुआ छोड़ के खुद चैन की नींद सोए, अच्छे से खाए पिए, और दूसरा इंसान टेंशन में। और मैं इतनी रोई, आज भी मेरा फेस ना रेड है उसकी वजह से, क्योंकि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप सब ठीक ना। तो गाइस अब देखिए मेरा फेस कैसा है, थोड़ा सा ठीक हो गया ना। लेकिन गाइस आंखों से पानी, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे निकल रहा है। कल वैसे भी 2 बजे उठ गई थी, पूरी नींद ही नहीं आई, और टेंशन वो अलग से पति देव की। तो बहुत ये है, सफाइयाँ दे रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया था, ऐसे गलती हो गई। और गलती एक बार होती है इंसान से, अगर गलती से फ़ोन लगता है तो एक बार होता है, 3-4 रात को तुम कॉल कर रहे हो, वो भी इतनी बार, तो वो गलती नहीं होती है ना। जानबूझ के नहीं की है, ठीक है। तो बहुत सारी सफाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट तो वह वैसे भी है नहीं उनके ऊपर, तो चलो छोड़ो, क्या करना है ना। क्या बोल सकते हैं, उनको जो करना है वो करें, इंजॉय करें लाइफ में, है ना। जैसी बात करनी है करें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसको करना है वो कर सकता है। मैं कुछ नहीं बोल सकती, देखते हैं, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। फिर देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या होता है ना। बहुत सारी सफाइयाँ भी दे रहे हैं, ठीक है, कि ये हो गया वो हो गया। चलो, बेवकूफ़ मुझे तो नहीं बना सकते, है ना, बाकी सबको बना देते हैं, दिखाते हैं कि मैं बहुत ऐसे हूँ, सीधा साधा सा इंसान हूँ, और सबको ऐसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं, ठीक है। क्योंकि हमें भी पता है कौन कैसा होता है ना। और लड़कों का तो भाई मुझे पता है कि कैसा है, वो भी वैसा ही है। तो छोड़ो, मैंने उसको वही बोला कि शायद हमारे प्यार में, मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी जो आप ऐसा कर रहे हो। फिर मैंने मेरे मम्मी, मैं सोच रही थी मम्मी को बताऊं ऐसे, फिर नहीं बताया गाइस, रो ली मैं कुछ टाइम के लिए, और भाई को भी नहीं बताया। मैंने पता क्या किया था, मैंने जो ये होता है ना, मतलब मैंने क्या किया कि मेरे 2 नंबर है व्हाट्सएप पे, तो मैंने अपना नाम हटा के मेरे भाई का नाम लिख दिया, उसमें से खुद ही मैसेज कर रही थी, खुद ही ये कर रही थी, कि मैंने भी उनको बेवकूफ़ बनाया कि मैंने भाई को बता दिया है, मैं ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी, छोड़ दूँगी, और उनको स्क्रीनशॉट भेज दिए। और मैंने उस लड़की का भी स्क्रीनशॉट निकाला था और उनको भेज दिया कि बहुत अच्छी है, मेरे से भी बहुत अच्छी है ना, और अच्छा है ना।
और शादी भी नहीं हुई है उसकी। अच्छा है, बात करो भाई, ठीक है, हमारे प्यार में ही कुछ कमी रह गई होगी। अब देखो भाई, हम लड़की को नहीं बोल सकते कि लड़की ऐसी है, क्योंकि लड़की ने रिप्लाई नहीं किया है। अब लड़की अगर सामने से भी करती है, अगर लड़का खुद करता है तो लड़के की गलती होती है ना, लड़की की थोड़ी ना। और लड़की का तो कोई रिप्लाई नहीं आया था उसमें कि हाँ उन्होंने किया था, और लड़की ने रिप्लाई, और जो पहले मैसेज डिलीट कर दिए होंगे वो मुझे पता नहीं। बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, मैं ऐसे ही ये कर रहा था। एक बार नहीं, कई बार उनको ऐसे पकड़ा हुआ है, फिर उनका यही रहता है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने फैमिली को बता दिया, और फैमिली बोल रही है ऐसा वैसा, मतलब ऐसे बहुत बातें किए थे कि हम आपकी लड़की को मतलब अच्छे से रखेंगे, कभी रोने नहीं देंगे, कभी ये नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, और भाई का भी ऐसे, किसी को नहीं बताया मैंने, लेकिन एक जो उनका फ्रेंड है, जो भाई बना हुआ है, अपने सगे भाइयों से ज़्यादा मानता है, उनको मैसेज किया था कि मुझे आपसे बात करनी है। वो उन्हीं के इंस्टाग्राम से मैसेज किया था। फिर उन्होंने बोला कि भाभी मैं शाम को बात करूँगा, लेकिन वो फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया और बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, और तू ऐसा क्यों कर रही है, क्यों फैमिली को बता रही है, और क्यों मेरी इमेज ख़राब कर रही है, क्यों मेरे फ्रेंड को बता रही है। तो मैंने तो फ्रेंड से फिर यही मैसेज किया उनको कि कुछ नहीं है, जो हस्बैंड है अनुज पतिदेव, वो मना कर रहे हैं, आप खुद पूछ लेना उनसे क्या हुआ। फिर मैंने उनका जो इंस्टाग्राम था वो लॉग आउट कर दिया, ठीक है। अब वो खुद सॉल्व करते रहे, उनको क्या बोलेंगे भाई, मुझे नहीं पता, और मैंने तो किसी को नहीं बताया, बस अपने आप रोती रही और भगवान पे छोड़ दिया कि चलो छोड़ो, मजाक कर रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं या सच में है, भगवान जानता है। आप किसी को कितना भी बेवकूफ़ बनाओगे, ठीक है, लेकिन भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। भगवान देख रहा है, वो सब करेंगे, ठीक है। और जब मैंने उनके फ्रेंड को ऐसे बोला कि मैसेज पढ़ो, तो बोलते तू बहुत ऐसी है घटिया, मेरी इमेज ख़राब कर रही है। मैंने बोला जो आप कर रहे थे वो सही है। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे पास आसपास भी रहते हैं, मैं भी उनको आई लव यू बोल दूँ या आधी रात को व्हाट्सएप कॉलिंग करूँ, मैं कर सकती हूँ, आप ये बता दो मैं कर सकती हूँ। बोलते नहीं करेगी, है ना। तो ये है कि मर्द खुद करे तो अच्छा, और उसकी वाइफ नहीं करनी चाहिए, और मैं तो वैसा नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि भगवान खुद देख रहा है और वो खुद ये करेगा, ठीक है। और फिर बाद में बोला कि बात मत करना मेरे से। मैंने कहा ठीक है। फिर पैसे मांग रहे थे, उनको रेंट देना होगा। फिर पहले मैंने बोला मैं नहीं दूंगी। फिर ऐसे उन्होंने भी गालियाँ दे दी, और इधर से फिर मुझे भी गुस्सा, फिर ऐसे ये करके थोड़ा सा ये किया। फिर उसके 10-15 मिनट बाद मैंने अकाउंट में पैसे दे दिए। मैंने बोला कि जो करना है आप करो, लेकिन जितना जल्दी हो ना आप चले जाओ कमाने के लिए, ठीक है। इधर भी आने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंजॉय करो, खुश रहो, है ना। मेरा क्या है, मैं कहा अब मुझे मैसेज मत करो, सफाइयाँ मत दो, क्योंकि मुझे टेंशन होती है, माइग्रेन होती है, आपको तो कुछ नहीं होता। मैंने कॉल की उनको, रो रही थी मैं, तो उन्होंने क्या किया, पता नहीं गेम खेल रहे थे या किसी और से बात कर रहे थे, और मेरी जो कॉल थी वो चैट ये म्यूट कर दी थी। तो मुझे और गुस्सा आया, क्योंकि हमेशा यही होता है, चाहे उनकी फैमिली हो कुछ भी हो, उनके कान में जूं तक नहीं रही थी, सामने वाला रो रहा है, तुम्हारे लिए गिड़गिड़ा रहा है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चल छोड़ो, क्या बोल सकते हैं, खुश रहें, ठीक है। वैसे भी इंसान ना, आप खुद देख लो, इंसान जब ऐसे होता है ना, ऐसे जिंदा होता है तो कोई उसकी कदर नहीं करता, और इंसान चला जाता है फिर ये होता है कि नहीं भाई, है ना। तो जीते जी कोई पूछता नहीं है, फिर मरने के बाद बहुत बोलते हैं कि भाई ये, तो चलो भगवान देख रहा है, वो करेगा, उनको जो करना है वो करे। और दूसरी बात ये है कि मेरी मम्मी का भी फ़ोन आया था, और मम्मी बोल रही थी कि आ जा, मतलब 1-2 दिन के लिए आ जा। फिर मैंने बोला यहाँ पढ़ाती भी हूँ बच्चे को, लेकिन तो देखती हूँ अब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो और पता है वहाँ भी ऐसा हुआ कि मैंने उनको बोला था कि ठीक है आपके पास ट्यूशन के पैसे नहीं हैं, आप ऐसे भेज देना, मैं ऐसे पढ़ा दूँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जून जुलाई के बाद ऐसा करोगे तब नहीं। तो दादी से बात करी होगी उन्होंने, उनके बेटे ने, तो बोलती नहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाने की नहीं जाना है, नहीं है ये नहीं है वो नहीं है। मैंने तो बोला आप ऐसे भेज दो, मैं ऐसे पढ़ा दूँगी, लेकिन आज भी वो नहीं आया। और अभी तो फ़िलहाल
या तो मैं बीमार हूँ ना, मेरी आई से पानी निकल रहा है, मैंने उनको बोला कि तबीयत ठीक नहीं है, और रात को भी मैं सोई नहीं थी, तो ऐसे ही मतलब पानी निकल रहा है, आंखों से चक्कर जैसे आ रहे हैं। तो शायद उन्होंने तब नहीं भेजा होगा, या फिर दादी ने मना किया। बता भी रहे थे कि दादी मना कर रही थी ऐसे ही करके। फिर सुबह बोलती ना ना चले जाना, तो पढ़ता तो है नहीं तो चले जाना, ऐसा ही करके। और वैसे मैंने उनको बोला कि मेरी मम्मी का कॉल आया था, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि 2-3 दिन के लिए तो आ जा, तो हो सकता है मैं चली जाऊँ, बस फेस ये ठीक हो जाना चाहिए, फिर शाम के टाइम निकलूँगी अपने यहाँ पे। और ये है कि थोड़ा माइंड भी मेरा ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा, और है ना। तो देखते हैं गाइस, अभी निकलना पड़ेगा तो जाती हूँ, अपना अच्छा रहेगा, है ना। मायके जाके आती हूँ, और तो कोई है नहीं, वही है, उन्हीं से रिश्ता है तो वो बुला लेते हैं ना। तो चलिए गाइस, चले जाते हैं, क्या करना है, अपना भी माइंड ये हो जाएगा, और जिसको जो करना है करे, हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना। देखते हैं कब तक बात नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अब कोई कुछ करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको जो करना है वो करे, और मुझे उनको कुछ नहीं बोलना, है ना। चाहे वो मजाक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान जानता है। अरे इतना कुछ करने के बाद किसी को ये बोल, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो ऐसे ही ये हो रही है, तो ऐसे ही ये कर रही है, तो ऐसे टेंशन ले रही है, वो तो गलती से हो। मैं कहा गलती मैं भी कर देती हूँ, मैं भी लग पड़ती हूँ करने मैसेज, फिर बोलूँगी लव यू बोल दूँगी, और फिर सॉरी बोल दूँगी, आपको तो चलेगा, बोलते नहीं भाई नहीं चलेगा। तो ऐसा हुआ आज, ऐसे नॉर्मली बात करी, फिर पहले तो गालियाँ दे दी उन्होंने, गालियाँ निकाली, फिर मैंने भी निकाली, क्योंकि सेम टू सेम वैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे मैंने बोल दिया। फिर बोलते हैं, फिर हंस रहे थे और बोल रहे थे लव यू जानू, लव यू बाबू, पता नहीं कौन सा प्यार है। फिर मैंने यही बोला कि भाई मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी, या मैंने आपकी सेवा अच्छे से नहीं की होगी, है ना, काम नहीं करती होगी कुछ, या मेरी शक्ल अच्छी नहीं होगी। वो अच्छी है लड़की तो भाई तुम उसके साथ इंजॉय करो, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, आवाज़ भी जाते तो सोचते हैं सामने वाले की क्या हो रहा है, गालियाँ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं सुधरेंगे, और झगड़ा तो क्या करना इनके साथ, क्या ये करना। लेकिन जब हमारा टाइम आएगा ना, आज हम किसी के लिए रो रहे हैं, कल कोई हमारे लिए रोएगा, तो वक्त पे सब छोड़ दो, और जो अपना काम कर रही हूँ, है ना, उसमें मेहनत करो, ठीक है। मेहनत ज़रूरी है भाई, ज़िंदगी में कुछ बन जाओ, कर लो खुद के लिए, वही काफ़ी है, ठीक है। कोई किसी का नहीं होता। मेरे पास एक रिश्ता था, ठीक है, और वो भी अब ऐसा हो गया है कि पता नहीं क्या बोल सकते हैं, शायद हम में कोई कमी होगी, है ना। तो भाई ऐसे इंसान के लिए क्यों रोना, अपना एंजॉय करो, मस्त रहो, है ना अपना। अभी भी मैं वीडियो देख रही हूँ, अभी पूजा पाठ करना है, मैं कहा पहले वीडियो बना देती हूँ, ऐसी बात है। तो गाइस जाती हूँ, 1-2 दिन के लिए जाती हूँ, 2-3 दिन में मैं घर जा रही हूँ। कॉल भी आया था, लेकिन मैंने मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, भाई को कुछ नहीं बताया, वो तो मैं खुद ही से ही मैसेज कर रही थी खुद के नंबर पर, और अपना नाम चेंज करके उनको ये कर दे कि मैंने घर में सबको बता दिया, तो घर में ऐसा हो गया। तो बोलते कि तूने मेरी इमेज ख़राब कर दी, अपने पति की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैं कहा जो आप कर रहे हैं वो क्या है फिर, है ना। तो चलिए गाइज, इसमें भी मेरी गलती है, ये उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें भी भाई मेरी ही गलती है ना, इसमें भी मेरी गलती है। वो तो ऐसे सोते सोते उन्होंने 20-25 कॉल कर दी होगी उसको, और मैसेज आई लव यू के, ऐसे सोते सोते हो गए 3 बजे तक, है ना। और जब मैं कॉल करती हूँ तो बात ही नहीं करते, तो फ़ोन ही नहीं उठाते, अपनी मर्जी से फ़ोन करते हैं, जब पैसे चाहिए होते हैं तब फ़ोन करते हैं भाई। अब चलो उनका पैसा है, ठीक है, जाए, मैं तो प्रे करती हूँ कि चले जाएं, अच्छे से कमाएं, ठीक है, जाएं, खुश रहें वो, ठीक है। लेकिन एक लड़की का दिल दुखा के, एक लड़की को रुला के वो चैन की नींद सो रहे हैं, तो क्या भगवान माफ़ करेगा? नहीं करेगा, है ना। मैं कर भी दूंगी, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो तो सब देख रहा है ना, सब देख रहा है। शायद मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे जो मुझे सज़ा मिल रही है। फिर ये होता है ना कि क्या बोल सकते हैं ना, तो ठीक है, उनको जो करना है करे, हम कुछ नहीं बोलते हैं, एंजॉय करेंगे, अकेले रह रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, घर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, है ना। दादी के साथ, दादी से भी आपको मिलाऊंगी, मेरी दादी से। अब मेरी दादी माँ भी चल लेती है थोड़ा थोड़ा, अब वो भी ठीक है, बस ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, सब अच्छे से हो जाए। और मम्मी पापा भी बुला रहे हैं, तो जाते हैं। और
जाते हैं, है ना। तो गाइस चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं, है ना। अब तो भगवान का ही आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। भगवान के अलावा कोई नहीं, एक भगवान ही होता है वो, जो अगर हम कुछ बोल रहे हैं ना तो सुनता है सुनता है सुनता है और अच्छा लगता है ना। और इंसान होता है, इंसान को बोलते हैं वो रिटर्न में 10 बातें और सुना देते हैं, है ना। यही है कि भाई ज़िंदगी में खुश रहो, ठीक है। बहुत रो लिया मैंने सबके लिए, बहुत ये कर लिया सबके लिए, लेकिन मैंने बोला ना कि मैंने धोखे और ये करी है। अब जिस इंसान पे मुझे ट्रस्ट था वो इंसान भी ऐसा कर रहा है, तो भाई मेरी ही गलती होगी, शायद मुझ में कोई कमी होगी, है ना। तो चलो इसमें धज्जियाँ उड़ाने की क्या बात है, जो सच्चाई है वो है ना। एक्सेप्ट कर लो, बोल लो, है ना। है तो है, क्या होता है, सब करते हैं आजकल फ्लर्ट। इवन शादी भी हो जाती है तब भी लड़के लड़कियों को मैसेज करते हैं, ये करते हैं, हमें भी आते हैं, सब ऐसे ही होते हैं। तो अगर गलती करी है तो भाई मान लो, है ना। चलिए गाइस, तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ और खुश रहूँगी। ऐसे इंसान के लिए नहीं रोना चाहिए जो आपको वैसे रुलाता हुआ छोड़ के खुद चैन की नींद सोए, अच्छे से खाए पिए, और दूसरा इंसान टेंशन में। और मैं इतनी रोई, आज भी मेरा फेस ना रेड है उसकी वजह से, क्योंकि मैं बहुत रोई। लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, नहीं तो आप बोलते हो कि हर वीडियो में रोती रहती हूँ। मैं नहीं रोऊंगी, मस्त रहूँगी, मस्त वाली वीडियो बनाऊँगी, आपको एंटरटेनमेंट करूँगी, अकेली करूँगी, मेहनत करूँगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, है ना। ऐसे वीडियो देखते रहिए और ऐसे प्यार देते रहिए, है ना। और खुश रहिए अपनी लाइफ में, और हम भी खुश रहते हैं।